बोलिए राजा रामचंद्र की जय। विभीषण जी अपने मंत्री मंडल के साथ रामा दल में प्रवेश करते। जैसे ही रामा दल में प्रवेश किए विभीषण जी कि बंदर भालुओं ने पकड़ लिया और कहा कि ये लंका की ओर से आ रहा है, लगता है कोई गुप्तचर है। विभीषण जी ने कहा कि हम प्रभु श्री राम जी से मिलना चाहते हैं और मैं रावण का भाई हूं। इतना सुनते ही बंदर भालुओं में खलबली मच गई कि प्रभु अभी लंका पार समुद्र पार जाना चाहते हैं और उससे पहले ये रावण का भाई आ गया। आखिर ये कौन सा षड्यंत्र चल रहा है। बंदर भालुओं ने जाकर सूचना दिया राजा सुग्रीव को कि ये महाराज रामा दल में रावण का भाई आया है। सुग्रीव विचार करने लगा कि आज रावण के भाई आया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी के समक्ष जाकर के सुग्रीव ने कहा कि प्रभु एक दुश्मन पक्ष का भाई आया है, रावण का भाई आया है। अब भाई जब आया भगवान की शरण में तो भगवान ने सबका विचार लेना चाहा, राजा का विचार। भाई राजा बतावे क्या करना चाहिए विभीषण के साथ। अब वहां बहुत से मंत्री बैठे हुए हैं, सेनाध्यक्ष बैठे हुए, सेनापति बैठे हुए हैं। सुग्रीव कहता है कि हे प्रभु, ये निशाचरों की माया जानी नहीं जाती और ऐसी स्थिति में तो कभी भी ये गड़बड़ कर सकता है, इसलिए इसको प्राण दंड दिया जाए। प्राण दंड देना चाहिए। प्रभु श्री राम ने और बंदर भालुओं से विचार लिया, सेनापतियों से विचार लिया, मंत्रियों से विचार लिया, कहा कि विभीषण के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आप लोग अपना अपना विचार दीजिए। तब किसी ने कहा कि प्रभु हनुमान जी लंका में गए थे तो पूंछ में आग लगा दिया था सब, इसलिए इसका भी अंग भंग कर देना चाहिए। किसी ने कहा कि प्रभु इसका आंख फोड़ देना चाहिए, न आंख रहेगा न कुछ देखेगा, न इधर का बात उधर करेगा। किसी ने कहा इसका पैर तोड़ देना चाहिए। किसी ने कहा कि इसका कान का पर्दा ही फाड़ देना चाहिए, न सुनेगा न कुछ कहेगा। अब सब लोग अपना अपना विचार कर रहे हैं। विभीषण जी बड़ा सोच में पड़े हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई आंख फोड़ दो, कोई कान फोड़ दो, कोई जान से मार दो, कोई अंग भंग कर दो। बहुत तरह के लोग अपना अपना विचार दे रहे हैं और हनुमान जी वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे। सब लोग अपना अपना विचार दे रहे हैं। विभीषण जी घबराए हुए हैं, बार बार हनुमान जी की ओर देख रहे हैं कि यही हनुमान जी हैं जब लंका में गए थे मेरे पास, तब हमने इनसे ठोक ठेठा करके पूछा था कि हनुमान जी हमारे अंदर 3 अवगुण है, क्या प्रभु हमको अपनाएंगे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद
सरोज मन माही। हमारे अंदर 3 अवगुण है, फिर भी प्रभु हमको अपनाएंगे। लेकिन यही हनुमान जी हैं, हमको ढाढ़स बंधाते हुए, धैर्य बंधाते हुए हमसे बताया था, कहा था कि विभीषण जी आपके अंदर तो 3 अवगुण है, हमारे अंदर 4 अवगुण है, फिर भी प्रभु अपनाए हुए। और प्रभु के प्रीति की रीति समझा रहे थे उस समय। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। ये सदैव सेवक पर प्रीति करने वाले, ये सेवक के प्रीति की रीति समझा रहे थे उस दिन। आज यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए बोल नहीं रहे हैं। तब तक प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा और कहा, हनुमान, विभीषण आए हैं तो इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आप अपना विचार दीजिए। हनुमान जी खड़ा हो गए और खड़ा होकर के प्रभु के समक्ष कहने लगे, प्रभु आप ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर पूछना ही है तो अपने सारंग धनुष से क्यों नहीं पूछ लेते? ज्ञानी नाम अग्रगण्य है हनुमान जी। कहते हैं कि अपने सारंग धनुष से क्यों नहीं पूछ लेते प्रभु, आप हनुमान से क्यों पूछ रहे हैं? हनुमान जी के कहने का भाव यह था कि हे प्रभु, आपके पास सारंग धनुष है जिसमें टेढ़ापन होती है, कुटिलता होती है। सारंग धनुष हमेशा हाथ में रहता है और वो टेढ़ा रहता है, कुटिलता रहती है सारंग धनुष में। और तीर सीधा होता है तो तीर तो छूट जाता है, लेकिन टेढ़ापन माने कुटिलता रहते हुए भी सारंग धनुष में वो हाथ में का हाथ में रहता है। इसलिए हनुमान जी के कहने का भाव था, तात्पर्य था कि हे प्रभु, जैसे आपके सारंग धनुष में कुटिलता है फिर भी आप उसको अपनाए हुए हैं, उसी तरह से विभीषण जी आपके कुटिल भक्त हैं, इनको अपना लीजिए। बोलिए वीर बजरंग बली की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की। यही है विभीषण की शरणागति।